हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हंसते रहिए और विज्ञानटिक्स पर सीखते रहिए। ये जो हमारी जर्नी है विज्ञानटिक्स चैनल का, उस पर मैं इस तरह का फाउंडेशन रखना चाहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो मैं 9th क्लास के लिए CBSE ICSE बोर्ड के लिए मोशन का लेक्चर लेके आया हूँ। और आप देखेंगे कि मोशन जो है कोटा के इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और कहाँ से पढ़ाया जाता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आपकी एक फाउंडेशन तैयार होती है नीट के लिए और जेई एडवांस के लिए, मेंस के लिए या IIT के लिए कह लो आप। तो उस जर्नी का आज पहला लेक्चर है और आप देखेंगे कि फाउंडेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से सिलेबस को करवाना शुरू करते हैं। मोशन में सबसे पहले क्या शुरू करवाते हैं। तो बिना देर किए मैं मोशन स्टार्ट कर रहा हूं और आज ये मोशन का पहला लेक्चर है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए और इस पर आपको एवरीडे आपको क्लासेस मिलेंगे जो कि काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मोशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोटा में जो है किस तरह से स्टार्ट कराया जाता है मोशन को। और आप नोट्स बनाने पर ध्यान ना दें, समझने का पूरा प्रयास करें और नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो मोशन है, मोशन शुरू होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट से। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर बोलते हैं तो ये क्या होता है, ऐसा पॉइंट इसकी जो साइज है अपने साइज से ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, मोर डिस्टेंस कवर्ड देन इट्स साइज। ये अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। किस तरह से? सपोज कीजिए कि कोई जेट प्लेन है, ये इंडिया से अमेरिका गया। प्लेन की साइज क्या है? जितना डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और फिजिक्स में जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यही पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका पार्टिकल होता है। इसी को क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट को। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में मास को कंसीडर किया जाता है। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसमें मास तो होगा, बट डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन का क्या मतलब है? डायमेंशन नहीं होना है। किसमें? पॉइंट ऑब्जेक्ट में। तो डायमेंशन अगर बोलते हैं इसका मतलब है इसमें जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, ये नेग्लिजिबल है। तो मास तो रहेगा लेकिन इसके डायमेंशन नहीं रहेंगे, जिसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वही पॉइंट ऑब्जेक्ट पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रही बात? ये हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए बिगिनिंग कैसे किया जाता है, फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाता है। नोट्स पे ध्यान नहीं देना है, नोट्स बनाने पर नहीं, नोट्स आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में। तो यह जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसमें डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन अगर बोले इसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होगी, बट इसमें मास होगा। ठीक है, ये हुआ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसे पार्टिकल बोलेंगे। तो अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद आती है बारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड, EXTENDED, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
अब ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें आपको डायमेंशन मिलेगा, इसमें डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो कोई भी आप सॉलिड ले सकते हो जिसमें लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो। लेंथ ब्रेड्थ भी होगा तो भी होगा, तो लेंथ ब्रेड्थ अगर लेंगे तो 2 डायमेंशनल होगा, अगर हाइट ले लेंगे तो 3 डायमेंशनल होगा। ये कैसे 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा, इसको मैं पूरे डिटेल पे जाऊंगा। पहले आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। एक्सटेंडेड और पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ लिए, इसके बाद बारी आती है रेस्ट की, ठीक है। इसके बाद रेस्ट, और रेस्ट के बाद क्या आएगा, मोशन आएगा। इसके बाद रेस्ट और फिर मोशन। अब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, टाइम के साथ इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जहां पर है वहीं पर रहेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रेस्ट है। रेस्ट की बात समझ में आ गई। अब मोशन देखिए, मोशन में क्या होगा, यह जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा। अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से अपने पोजीशन को चेंज करेगा। इसमें जो है पोजीशन चेंज नहीं होता, किसमें, रेस्ट में, लेकिन मोशन में पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। मोशन में पोजीशन चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसमें चेंज आएगा, तब हम बोलेंगे कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। तो ये रेस्ट है और ये मोशन है। अब ये जो रेस्ट और मोशन है बच्चों, ये दोनों जो है रिलेटिव टर्म है। क्या है ये, रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म कैसे है, इसको समझते हैं। रिलेटिव टर्म ये कैसे है, ठीक है, इसे मिटा दूं। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटिव है। रिलेटिव किस तरह से है, देखिए, सपोज कीजिए, आप सपोज कर लीजिए कि ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है और इस कार में 2 पर्सन बैठा हुआ है। ये जो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। समझ रहे हैं बात को। ये कोई कार है, इस कार में 2 पर्सन बैठा हुआ है, एक ए है और एक बी है। अब ये जो कार है, कार ट्रेवल कर रही है। कार क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ट्रेवल कर रही है तो दोनों साथ साथ ट्रेवल करेंगे, ए भी ट्रेवल करेगा और बी भी ट्रेवल करेगा, लेकिन दोनों जो है किस पोजीशन में है, कार तो चल रही है और दोनों पर्सन रेस्ट पे है। समझ रहे बात को, दोनों पर्सन रेस्ट पे है। अब देखिए, अगर यहां पर कोई पर्सन आ जाए और ये पर्सन क्या करे, इस चीज को ऑब्जर्व करे। क्या करे, ये पर्सन जो है इस कार को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व करने का मतलब इस कार को जाते हुए देखे। तो जो पर्सन इस तरह से ऑब्जर्व करता है उसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो अब ये जो कार है, कार ट्रेवल कर रही है, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये दोनों पर्सन रेस्ट पे है, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ये जो कार है, कार ट्रेवल कर रही है, ये मोशन में है, इसलिए रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म माना जाता है। और मैं आपको ये भी नोट्स कराते जाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी के आंसर्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो यहां पर एक जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ रेस्ट एंड
मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसके आंसर भी आपको मिलेंगे लिंक पे, रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये है रेस्ट और मोशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये रेस्ट है और ये मोशन है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है बहुत सारे मतलब टाइप्स है, तो हम लोग वन बाय वन इसके टाइप को देखते जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन टाइप को हम लोग देखते जाएंगे। और ये जो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब जो टाइप्स ऑफ मोशन है, इसमें सबसे पहले मैं ऑसिलेटरी मोशन ले रहा हूं। कौन सा मोशन ले रहा हूं? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये देखिए कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी। इसका मतलब क्या होगा? ऑसिलेट होगा। ठीक है, ऑसिलेट कैसे होगा? आपने वॉच देखा होगा, क्लॉक देखा होगा, पेंडुलम वाली। ठीक है, तो पेंडुलम वाली जो है, इसमें आप देखेंगे क्या, यहां पर एक इस तरह का लगा हुआ होता है। किसमें? जो कि सेकेंड हैंड वाली है। और ये जो लगा हुआ होता है, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब, BOB। अब क्या होता है, जब आप क्लॉक को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो है एक डेफिनिट पॉइंट तक ऑसिलेट करके आता है। ठीक है, ये डेफिनेट पॉइंट तक ऑसिलेट करके आता है, फिर ये यहां पे आएगी और फिर ये लेफ्ट भी जाएगी और फिर ये अपने जगह पर आएगी और फिर ये यहां से इस तरह से ये ऑसिलेट करते रहेगा। तो ये जो ऑसिलेट करता है, ये क्या है? पेंडुलम है। ठीक है, ये पेंडुलम है। अब ये जो यहां से यहां तक ऑसिलेट करके आया, तो यहां से यहां तक जो आया, ये वाला जो जितना दूर तक ये आ सकता है, वो इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। तो राइट गया तो भी एक्सट्रीम पॉइंट, और लेफ्ट जितना दूर तक आ सकता है वो भी क्या होगा? वो भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, वो भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा। और ये जो बिल्कुल सेंटर पे रहती है, जहां से कि ये ऑसिलेट करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। समझ में आया? तो ये क्या होगा? ऑसिलेट करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया? पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेट जब मैक्सिमम तक जाएगा तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, और जब वो अपने सेंटर पे रहेगा तब वो मीन पोजीशन कहलाएगा। इसको मीन पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका मीन पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया आपको? ये ऑसिलेटरी है। अब देखिए, ऑसिलेटरी के बाद मैं दूसरा मोशन लेता हूं, और वो है आपका कर्विलीनियर मोशन। क्या है? कर्विलीनियर मोशन। दूसरा टाइप ले रहे हैं। दूसरा जो टाइप है वो है कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है, कर्व है ना। अगर कोई पार्टिकल जो है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मोशन में हो, ठीक है, जिग जैग मोशन करे, क्या कहते हैं इसको? जिग जैग मोशन। तो जिग जैग मोशन जब करता है तब वो कर्विलीनियर मोशन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑफ बीज। मधुमक्खियां जो उड़ती है वो क्या करती है? जिगजैग मोशन में फ्लाई करता है, तब वो कहलाएगा आपका कर्विलीनियर मोशन। ठीक है, तो कर्विलीनियर मोशन समझ में आ गया। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल के बताएं, तो इसको मैं हमेशा कंटिन्यू रखूंगा और ये आपको डेली मिलना है। ठीक है, तो मुझे वेट है आपके कमेंट का, और ये जो मैंने विज्ञान पर शुरू किया है वो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।